हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, इसके लिए सॉरी। दूसरा, आज है सफला एकादशी, तो आई होप आप लोगों ने एकादशी रखी होगी और विधि पूर्वक रखी होगी, क्योंकि कहते हैं कि ये एकादशी रखने से आपकी ज़िंदगी में हर वक्त आपको सफलता ही मिलेगी, है ना। तो जब हमें इतनी छोटी सी अपनी लाइफ में से छोटा सा टाइम देके, छोटी सी कोशिश करके सफलता के लिए इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो क्यों नहीं रखनी चाहिए काशी, है ना। तो आप सबने सफला एकादशी रखी होगी और इस एकादशी में रात्रि जागरण करने से आपको हजारों एकादशियों के रखने का फल मिलता है ना। तो आपने, आई होप, जागोगे। नहीं जाग पाओगे तो 12 बजे तक तो जागना ही जागना है ना, हाफ नाइट तक। तो उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, आज ना हमारे घर पे प्यारी सी लक्ष्मी जी आई हैं। देखो, दर्शन कीजिए आप। ये मेरे को गिफ्टेड है ना। है ना, प्यारी लक्ष्मी जी। और नारायण तो पहले ही थे, तो आज हमने लक्ष्मी नारायण का पूजन करा। मैं आपको एक और बात बता दूं, कल है फ्राइडे, तो स्पेशल लक्ष्मी पूजन होगा, तो मैं उसका भी आपको पूरा दिखा दूंगी कि कैसे पूजन करना है। और जो अष्टलक्ष्मी दीपदान करते हैं वो कैसे करना है। और हाँ, आज जो एकादशी है इसमें अखंड दीप का बहुत महत्व है। तो दीपदान का इतना महत्व है कि इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कुछ। वैसे तो कहते हैं हर एकादशी को दीपदान करना चाहिए, लेकिन कुछ एकादशी में लिखा होता है स्पेशली कि आप दीपदान कीजिए। तो दीपदान जरूर कीजिएगा। अगर आपने सुबह से ही जलाया हुआ है तो दी बेस्ट, अगर नहीं तो अभी संध्या को जब आप पूजन करोगे तो दीपदान कर दीजिएगा। तो ये थी हमारे एकादशी की छोटी सी पूजा जो मैं आपको दर्शन करवा दूंगी। ये हमारे पोदू जी के दर्शन कीजिए आप, कैसे ठंड में सुखड़े हुए हैं। वैसे इतनी ठंड नहीं है। अरे, ये इनके ड्रेस ही नहीं चेंज करी करी, हाँ करी करी, ब्लू कलर की करी। तो ये है एकादशी दर्शन की, पूजा के दर्शन की। और शंकर भगवान जी के भी आपको दर्शन करवा दूँ, इनके भी आज स्पेशल पूजन करा है एकादशी में। और इधर आपको दर्शन करवाऊँ शालिग्राम जी के, इनके ऊपर तुलसी पत्र और इनकी इत्र सेवा। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन। अभी इनका दीप मैंने नहीं जलाया, क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा है वो आके निकुंज दास जी करते हैं। इनका मैं प्रिपेयर कर देती हूँ, लेकिन वो जगाते हैं, है ना। अब आपको दर्शन करवाते हैं हमारे राम राजा सरकार के। तो ये प्यारे से दर्शन कीजिए हमारे श्री जी, हमारे राम जी, लखन लाल जी और दास हनुमान जी के। वैसे दिल्ली में इतनी सर्दी नहीं है जितनी कि आउटर में हो रही होगी, इसलिए नॉर्मली मैंने अभी इनको शॉल वगैरह में नहीं रैप करा है। आप इधर राम ठाकुर जी को भी देखोगे उन्होंने भी, हाँ, इतनी है कि वूलन के क्लोथ्स पहने हुए हैं। इतनी नहीं है कि इनको अच्छे से, जैसे आप मेरी पिछली साल की वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने बेबी ब्लैंकेट्स लगाए हुए हैं और शॉल में रैप करा हुआ है कि कहीं भी इनको ठंड ना लगे। लेकिन अभी इतनी ठंड नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल है, जैसे हम लोगों ने पहना हुआ वैसे इनको भी पहनाया। तो कहते हैं ना, जो सेवा होती है ना वो आत्मावत होनी चाहिए। जैसे आपको फील हो रही है ठंड, तो आप इनको भी वैसे ही पहनाओगे, है ना। अब आपको नहीं इतनी फील हो रही तो आप उनको नहीं पहनाओगे। तो लक्ष्मी जी जो होती है ना, ये सगुन सुगंध, मतलब खुशबू प्रिय होती हैं। और सुंदरता, फ्लावर्स डेकोरेशंस पसंद करती हैं। तो इनके आसपास आप ऐसा ही कीजिएगा। तो कल मैं आपको स्पेशल करके दिखाऊंगी। और हमारी जो माँ पार्वती जी हैं और शंकर भगवान, ये तो भोलेनाथ हैं। थोड़ी सी ही सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। पत्र फूल हम चढ़ा दो, बेल पत्र चढ़ा दो आप। और क्या कहते हैं, ये मैंने स्पेशल रखे हुए हैं अलग से। क्या कहते हैं इसको, नाम नहीं याद आ रहा। ये मंदार है, तो इनका आपको पता ही होएगा, बड़ा कॉमन नेम है, अभी मेरी टंग पे नहीं आ रहा।
तो ये चढ़ता है इन पे स्पेशली, है ना। तो शंकर भगवान जी की भी सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा से इनकी सेवा मिलती है और इनकी ही सेवा से इनकी भी सेवा मिलती है। तो आप अगर शंकर भगवान की सेवा करोगे तो इनकी सेवा मिल जाएगी। और आप अपने दिल की बात इनको कह सकते हो कि हमें निकुंजवास चाहिए, श्री जी की सेवा चाहिए, तो ये इनकी सेवा करने से ही आपको मिलेगी। बाकी कल मैं आपको बताऊंगी शुक्रवार का अष्टदीपदान, अष्टलक्ष्मी दीपदान और लक्ष्मी पूजन। और अब की बार हमारी जो अमावस्या आ रही है वो सोमावती अमावस्या, हम उस पर भी बात करेंगे कि उस पर क्या पूजन करना है, क्या दान करना है। और आपको बता दूं कल पारण का समय 10 बजे तक का है। 10 बजे से पहले पहले आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे।